विभिन्न राज्यों की टीमें, विभिन्न ये सर्विसेज टीमें एक साथ व्यवस्थित हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम आरंभ करेंगे। श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे आप वो सभी लोग जो आज पहली बार इस प्रतियोगिता के कारण, इस नेशनल जूडो चैंपियनशिप के कारण इस विश्वविद्यालय की धरती पर अपने कदम रख रहे हैं, आप सबका हमारे इस छोटे से प्यारे से 11 करोड़ लोगों के आत्मीयता की धुरी पर बसे गायत्री परिवार में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह कदम कदम पर कि गुरुदेव ने जिनने संस्थान की स्थापना करी, उन्होंने इसे कभी संगठन नहीं कहा, उन्होंने इसे कभी कोई संस्थान नहीं कहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन नहीं कहा, उन्होंने इसे परिवार कहा। और मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, बल्कि आप लोगों से अनुरोध और आग्रह करता हूं कि आप लोग इसे अपना परिवार समझें, आप लोग इसे अपना घर समझें। और आज भले से जूडो आप लोगों को यहाँ खींच करके लाया हो, पर मैं ये ख्वाहिश अपने मन में रखता हूं कि आप लोग यहाँ से जुड़ करके लौटेंगे, अपने होकर के लौटेंगे, ऐसी हम लोगों की हार्दिक कामना है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं सभी जूडो ऑफिशियल्स का, जिन लोगों के सार्थक प्रयत्नों के कारण, लगातार प्रयासों के कारण आज एक नई शुरुआत उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर हो रही है। और परमात्मा करे कि नई शुरुआत हम सबको इतिहास की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसी हम लोगों की कामना है, दृढ़ विश्वास है। ये विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इस विषय पर मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि जो विश्वविद्यालय है, ये एक ऐसे संत, तपस्वी, चिंतक, विचारक, दार्शनिक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की सोच का परिणाम है, जिन्होंने सोचा कि हम कैसे विश्वविद्यालयों को अच्छे इंसान बनाने का कारखाना बना सकते हैं। ये अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर आपको शिक्षा देने के साथ साथ ये बताया जाता है कि आप जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं, आप अपने उद्देश्यों में उत्कृष्टता कैसे ला सकते हैं, आप अपने दिल में समाज के लिए दर्द कैसे पैदा कर सकते हैं, आप अपने मन में राष्ट्र के लिए प्रेम कैसे पैदा कर सकते हैं। देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इसकी उन्नति के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए, इसके उत्थान के लिए विद्यार्थियों में कशिश पैदा करने वाला यह अकेला विश्वविद्यालय है। और ऐसे विश्वविद्यालय में मैं आप सबका शांतिकुंज परिवार की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से पुनः स्वागत करता हूं। वास्तव में चाहे हम खिलाड़ी हों या जितने भी ऑफिशियल्स हों, उनके लिए बहुत ही कम ऐसा सुगत संयोग देखने को मिलता है। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की यह तपस्थली और निश्चित ही शांतिकुंज पूरे परिसर में कितने जब तब पुनश्चरण हुए होंगे। आप यहाँ जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ के वातावरण से ही आपको महसूस होगा कि हम किसी पुण्य क्षेत्र में आए हैं। और पूरे देश से आए हमारे प्रतिभागी और एक सुगत संयोग की सभी टीमें, सर्विसेज की भी और स्टेट्स की आज हमारे बीच हैं। मैं उनका यहाँ हरिद्वार पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा सौभाग्य कि आप सबके बीच ही हमारे 4 मेडलिस्ट जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर आए, हमारे 6 ओलंपियन खिलाड़ी और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में और बहुत सारी बेहतरीन प्रतियोगिताओं में, बड़ी स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी रहे और मेडल जीत के यहाँ आए। सबसे पहले मैं अभिनंदन और स्वागत करूंगा
हमारे संरक्षक इस पूरे कार्यक्रम के, और जो पूरा गायत्री परिवार है, अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसकी शाखाएं 70 से ज़्यादा देशों में हैं और 5000 से ज़्यादा केंद्र पूरे देश और विदेश में सेवा का कार्य कर रहे हैं, उस सब के हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हम आज इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर चुके हैं। और चूंकि उनके कर कमलों से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, तो निश्चित ही सफलतापूर्वक ही इसका हम समापन भी करेंगे। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी जो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में उस दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखते ही हैं, लेकिन आपका जो एक दृष्टिकोण धर्म को लेकर वैज्ञानिकता की कसौटी पर है, और उनकी जो एक अंधविश्वास और ऐसी चीजों से हटकर आपने जिन मानकों को स्थापित किया, उसकी वजह से आपका जो स्थान है निश्चित रूप से सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में एक विशिष्ट स्थान है। मैं आपका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आपने इतने सारे इन पार्टिसिपेंट्स को जो आशीर्वाद दिया उसके लिए आपको नमन करता हूँ। हमारे पहले से ही, जैसे मैं अभी कह भी रहा था, अतिथियों के साथ बैठा हुआ कि पूरे देश के जो यूथ है उसके लिए आप बिल्कुल आइकॉन की तरह रहे, और आज तो जूडो के हमारे प्रतिभागियों को जो एक पावर गेम के साथ यहाँ आए हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे प्रतिभागियों, और हमारे बीच में बैठे हुए जो मेडल और चैंपियनशिप के लिए जो आए हैं यहाँ पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, उन सब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जूडो का जो खेल है, ये साहस का खेल है, आत्मीयता का खेल है, और अपनी अंदर की अस्मिता को बताने का खेल है। आपको यहाँ देखकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग सामान्यतया यहाँ पर पढ़ाई की बातें करते हैं या फिर हम आत्मिक उत्थान की। वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑफ द पर्सन, बट दिस पर्टिकुलर judo itself is a game which teaches you how to proceed, how to go ahead in the various aspects of life. Physical fitness, mental fitness and spiritual fitness. These are the three fitnesses which we require in everyday life. अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट नहीं हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, परेशानी होगी। स्पिरिचुअली फिट नहीं है तो आपकी रूट्स जो क्राइसिस है उस लेवल पे होने लगेगी, फेथ के लेवल पे, और उसकी वजह से आपके अंदर शरीर में कई तरह की परेशानियां होंगी। जो हमारा जो ये पूरा ट्री है, बॉडी एक ट्री की तरह से है। ये ट्री में जो हमारा फिजिक है, शरीर जो है हमारा, वो एक्चुअली एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पूरा ट्री जो है, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह सब वो हैं, और मन जो है तना है, स्टेम ऑफ द ट्री, और रूट्स जो हैं वो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल फेथ। स्पिरिचुअल फेथ हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन. Religion is totally different. Religion is our following. Religion is our whatever our presumptions are. That is different. पर स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक इमॉर्टल चीज है। हमेशा सिद्धांतों को इनकलकेट करते हुए जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करना। दिस स्पिरिचुअलिटी इज टुडे very much needed in the various sports, various associations, various schools and various colleges. Just recently, 2 days back, 16/12 को आप लोगों ने देखा तालिबान ने कैसा अटैक किया, और तालिबान ने उस यंग जनरेशन को मार दिया। तो शायद उनमें से कुछ जूडो चैंपियन भी निकल के आते, शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग निकल के आते जो उस देश का, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते। पर हमारे देश की सहानुभूति उनके साथ जाती है, क्योंकि हम लोग भी त्रस्त हैं आतंकवाद से। जूडो के माध्यम से आतंकवाद से भी लड़ा जा सकता है। जूडो के माध्यम से जो ये आज स्त्रियों के ऊपर, बहनों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर दुराचार हो रहा है, इससे भी लड़ा जा सकता है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश की महिलाएं जूडो सीख लें, तो फिर इस देश की सबसे बड़ी समस्या दुराचार की समाप्त हो जाएगी। जूडो से आत्मरक्षा भी संभव है, और आक्रामक व्यक्ति जो है, जो आक्रांता है, उससे लड़ना भी संभव है।
आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ आदमी के अंदर बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी गुण आते हैं जो आत्मविश्वास के ही फलश्रुति के स्वरूप में आते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, खूब खूब मंगल कामनाएं। मैं लास्ट में बस आज के इसमें अपनी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी निभाते हुए मैं सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता 2014-2015 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। आज के इस विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के तत्वाधान में उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है, उत्तराखंड रत्न। जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें। श्री विजय पाल सिंह जी मायापुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, शिक्षा भारती के अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं, तो विभिन्न रूपों से वो सेवा कार्य में रत हैं। श्री विजय पाल सिंह जी से निवेदन करेंगे, श्री विजय पाल सिंह जी यहाँ पर इस विशिष्ट सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से। हम सभी तालियों द्वारा स्वागत करें इस विशेष अवसर पर। श्री विजय पाल सिंह जी मायापुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षा व समाज के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राम शर्मा जी से निवेदन है, डॉक्टर राम शर्मा जी MBBS MD ज्वालापुर क्षेत्र में एक फिजिशियन के रूप में समाज के निचले तबके के लिए और हर तबके के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र चला करके वो सबका स्वागत कर रहे हैं। ये जो शॉल आपको उड़ाई जा रही है, ये हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के यहाँ ही बनी हुई शॉल है। इसमें विशेष प्यार आपके लिए। जोरदार तालियों से इन भावों के साथ हम जुड़ें।